दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज़ चैनल। बांदा के पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के थे, भैरव प्रसाद मिश्र के पुत्र की संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान में डॉक्टरों की लापरवाही से या डॉक्टरों के अमानवीय व्यवहार के कारण हुई मौत झकझोर कर रख देने वाली है। पूर्व सांसद के पुत्र के साथ में पूर्व सांसद का मामला होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में आम आदमी की कद्र कितनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तेज तर्रार हैं। वो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि हालात उनके काबू में हैं। उन्होंने कई डॉक्टरों पर हालांकि कार्रवाई की है, लापरवाही बरतने वाले, लेकिन अभी डॉक्टरों की संस्कृति को बदला नहीं जा सका है। अब पीजीआई में खुद स्वास्थ्य मंत्री की पीए ने टेलीफोन करके भर्ती करने के लिए कहा था। भैरव प्रसाद जी मिश्र पूर्व सांसद, वो जब अपने पुत्र को लेकर आए थे तो फ़ोन करके उन्होंने पूछ लिया था, बताया गया था कि भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन जब वो रात में पहुँचे तो वो गिड़गिड़ाते रहे, पर बेड न होने की बात कह के और उनके पुत्र को भर्ती करने से लगातार इनकार किया जाता रहा। चलिए, भर्ती नहीं करी तो कोई बात नहीं थी, पर उनके पुत्र की हालत बहुत चिंताजनक थी, तो कम से कम जो इमरजेंसी डॉक्टर था वो बेटे को देख तो सकता था, लेकिन इमरजेंसी डॉक्टर ने उसको बेटे को देखना भी गवारा नहीं किया और वो स्ट्रेचर पर ही लेटा और आखिरी में चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ गया। ये बहुत ही दुखद परिस्थिति है। पीजीआई की एक अलग शाख है और ये माना जाता है कि पीजीआई में डॉक्टर जो है जीवन दान देते हैं मरीजों को। प्रदेश भर से ही नहीं बल्कि देश के भी अलग अलग कोने से लोग पीजीआई का बड़ा एम्स की तरह, दिल्ली के एम्स की तरह पीजीआई का बड़ा सहारा, पीजीआई से बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन अब पीजीआई में ये आलम है। स्वास्थ्य मंत्री के पीए ने फ़ोन किया, फिर भी पीजीआई की डॉक्टर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। जब वो भैरव प्रसाद मिश्र के पुत्र की मौत हो गई तो वो क्षुब्ध होके वहाँ धरने पे बैठ गए। जब धरने पे बैठ गए तब निदेशक जो है वो जो उसके पीजीआई के डायरेक्टर थे, वो पीजीआई के डायरेक्टर फिर दौड़े आए। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई और उनके कहने पर तब भैरव प्रसाद मिश्र ने अपना धरना खत्म किया और अपने पुत्र के शव को अंत्येष्टि के लिए लेके और बांदा रवाना हो गए। अब इस मामले में जो है वो इमरजेंसी डॉक्टर को हटा के और उसकी जो मूल रूप से जहाँ सेवाएं थी वहाँ भेज दिया गया है। ये एक कड़ी कार्रवाई हुई है और साथ साथ में पीजीआई के डायरेक्टर को भी चेतावनी दी गई है कि जारी की गई। जो पीजीआई के डायरेक्टर ने कहा है कि उनको 3 सदस्यीय जांच रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन रिपोर्ट चूँकि गोपनीय है इसलिए जो है वो रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा और शासन के स्तर पर इससे कार्रवाई होगी। पीजीआई की नींव 1986 में रखी गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, और चाहे दिल्ली का एम्स हो और चाहे लखनऊ का पीजीआई हो, इनके विकल्प का कोई सरकारी अस्पताल, ये वर्तमान सरकार दावे चाहे जितना करे, लेकिन इनके विकल्प के सरकारी अस्पताल खड़े नहीं कर पाई। जबकि अब इन अस्पतालों का भी रखरखाव नहीं कर पा रही, इन संस्थानों की जो है की देखरेख ढंग से नहीं कर पा रही सरकार। ये आश्चर्य। तभी तो पीजीआई में जंग की घटना हुई कि पूर्व सांसद के लड़के को और इमरजेंसी डॉक्टर ने देखना तक गवारा नहीं किया। ये समूचे डॉक्टरी पेशे के लिए एक कलंक की बात है। ये माना जाता है कि डॉक्टर तो बहुत संवेदनशील होता है। वो तो एक बार प्राइवेट डॉक्टर है, बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर भी अच्छे, वो भी जो है देख लेते हैं कि अगर मरीज के पास पैसा नहीं होता तो वो मरीज को वो नहीं चाहते कि उनकी चौखट पे मरीज दम तोड़ जाए और वो
मामूली ही पैसे मिल जाए, पैसा न भी मिले तो कम से कम उसको 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 देख के और उसको तसल्ली देने का काम तो करती है। लेकिन ज़रा भी दया नहीं आई इस डॉक्टर को। ये डॉक्टरों की जो जो संस्कृति हो गई है, डॉक्टरों की संस्कृति को इसको बदलना एक बहुत ही जो है चुनौती का प्रश्न बन गया व्यवस्था की कर्ता धर्ताओं के लिए कि डॉक्टरों में वो संवेदना कैसे जगे, वो मानवीयता कैसे जगे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को धरती का देवता कहा जाता है। वो मानवीयता उनमें कैसे जगाई जाएगी? वो मानवीयता पैसे के आगे पूरी तरह से विलुप्त हो गई। आज स्वास्थ्य मंत्री इतने दौरे करते हैं, इतनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इतनी चेतावनियाँ जारी करते हैं, लेकिन आलम क्या है? आलम ये है कि आज जो है अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में राज्य के और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस करने में लगे हुए। पहले से हालांकि अभी परिवर्तन है, अब पहले से थोड़ी देख रेख करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति पूरी तरह से बदल गई हो। धड़ल्ले से उनको कोई खौफ नहीं सरकार का, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते और ढंग से मरीज को देखना गवारा नहीं करते। अगर वो सरकारी अस्पताल में लेके आता है, सरकारी अस्पताल अगर वो सरकारी अस्पताल में देख भी लेंगे तो वो जो है उसकी दवाएं, बाहर की दवाएं लिख देंगे और ऐसी दवाएं लिखेंगे जो कुछ खास मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी जहां उनको कमीशन मिलता हो। जांचें भी ठप रहती हैं। सरकारी अस्पताल की जो पैथोलॉजी वो ठप रहती है किसी न किसी कारण से, और जांचें भी जो है प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों को लिख दी जाती ताकि वो अपना कमीशन उठा सके। ये स्थिति तो बदलनी चाहिए। ये जो है लोगों का कहना ये है कि भले ही दबाव बन रहा हो डॉक्टरों पर और डॉक्टर महिला अस्पतालों तक में ये स्थिति, यहाँ महिला अस्पतालों की भी स्थिति का जिक्र करना चाहेगा कि एक लोग सरकार चाहती कि संस्थागत प्रसव बढ़े और संस्थागत प्रसव ही केवल हों, इसलिए वो जननी सुरक्षा का वो पेमेंट देती है अस्पताल में प्रसव कराने वालों को, और दूसरी ओर ये है कि उल्टे पैसे महिला अस्पतालों में ले लिए जाते, वरना महिला अस्पतालों में टाल दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाए। रेफ़र का तो ऐसा एक बहाना हो गया कि इस पर तो कोई अंकुश तेज तर्रार स्वास्थ्य मंत्री लगा ही नहीं पा रहे। और जो है बाकी मेडिकल कॉलेज में तक में ये स्थिति है कि वहाँ पे भी पूरी जांचें नहीं होती हैं। ऑपरेशन है, वहाँ दलाल सक्रिय रहते हैं मेडिकल कॉलेजों में। अगर ऑपरेशन कराना है तो वो दलाल बात कर लेते हैं और वो पैसे अगर जब तक नहीं देगा तब तक वो कोई ना कोई बहाना बना के, और कहीं कहेंगे हीमोग्लोबिन कम है, कहीं कुछ बहाना बनाएंगे और वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होते। प्राइवेट नर्सिंग होम की चांदी आई हुई, जहाँ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी एनेस्थीसिया लगाने से लेके और जो है ऑपरेशन सर्जरी करने तक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही पहुँचते और कोई पकड़ में नहीं आ पाता। और वहाँ हाँ, ये मैं कह रहा था कि चर्चा इस बात की है कि एक और तो इतने ज़्यादा धाकड़ तरीके से और डॉक्टरों के रवैयों को बदलने के लिए इतना ज़्यादा धाकड़ तरीका अपना रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, और दूसरी ओर ये है कि चर्चा इस बात की हुई कि CMO और CMS की नियुक्तियों की नीलामी होती है ये पद, और इस पर बोली लगती है। इसलिए स्वाभाविक है कि चीज़ें पटरी पे नहीं आ पाएंगी। जो पैसे दे के CMO CMS बनेंगे वो स्थिति, वो जब तक अपना ब्याज और मूलधन नहीं निकाल लेंगे तब तक उन्हें क्या पड़ी है कि वो बहुत ईमानदारी के साथ काम करें और कराएं। इसका एक बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पता नहीं ये स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि नहीं। ये देखा गया है कि जो CSC हैं वहाँ पे पता चला कि जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो प्रभारी नहीं बनाए गए, चिकित्सा अधीक्षक जूनियर डॉक्टरों को बना दिया गया है, क्योंकि वो पैसे उनसे मिलते हैं। वो जो है जो मरीजों की सलाहकार समिति है होती है, और वो करके जो उसके अस्पताल हैं, कस्बों के जो अस्पताल हैं वहाँ खरीद में बड़े घोटाले होते हैं। जो रोगी कल्याण समिति का जो पैसा है उसको खर्च करने में उसका बजट अच्छा खासा उसमें बंदर बांट होती। और उसमें क्या है कि रात में जो है रात में भी मतलब जो डॉक्टर दिन में तो दिन में भी पी के बैठते और रात में तो अस्पताल परिसर के अंदर ही
कई कई अस्पतालों से मुझे जानकारी मिली कि वो अस्पताल परिसर के अंदर ही ड्रिंक करने का काम मिलता है। लोग शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायतों की पे लगता है कि ढंग से गौर नहीं किया जा सकता। तो अब ये पीजीआई में जो पूर्व सांसद के पुत्र के साथ में जो अनहोनी हुई है, इसके बाद में एक जो है मुझे एक धक्का पहुंचा है प्रदेश सरकार की साख को, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ उनके भैरव प्रसाद मिश्रा के पास भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री की क्षमताओं पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। अब इस बौखलाहट का वो कितना सकारात्मक परिणाम दे पाएंगे, वो कितना ज़्यादा गौर कर पाएंगे कि डॉक्टरों की जो है डॉक्टर संजीदगी के साथ में अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में देखें, और अस्पतालों में सर्जरी से लेके जो भी सर्जरी से लेके पैथोलॉजी जांच से लेके जो भी सुविधाएं अनमन है मरीजों का, उनका पूरा एक लाभ दिया जाए। डॉक्टरों साथ साथ में इस संस्कृति को बदलने की, डॉक्टरों को एक मनोवृत्ति बदलने के लिए भी कैसे एक नैतिक अभियान चलाया जाए, जिससे जो है डॉक्टरों का जो पैसे के लिए इतना ज़्यादा रुझान है, एक तरह से मुनाफाखोर व्यापारी की तरह जो व्यवहार कर रहे हैं, मिलावटखोर व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार पे वो व्यवहार में उनके में परिवर्तन आए। ये मनोवृत्ति बदलने के लिए ये सरकार क्या प्रयास करती, कैसे काम कर सकती है। ये सरकार तो जो है धार्मिक भावना के आधार पर चलने वाली सरकार है, और माना जाता है कि धार्मिक भावना को ज़्यादा फैलाने से मनुष्यता लोगों के अंदर मजबूत होती है, उसके अंदर मानवीय गुण जो है वो लोगों के अंदर बढ़ने चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर मानवीय गुण क्यों नहीं बढ़ पा रहे, धन पिशाच क्यों बनते जा रहे हैं, और डॉक्टर के पैसे तक के लोगों को कैसे बनते जा रहे हैं। योगी जी खुद एक धार्मिक हस्ती हैं, वो खुद एक मठ के मठाधीश्वर हैं, और वो जो है अध्यात्म के जरिए, अध्यात्म का काम है। ये तो जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, भौतिक व्यवस्थाओं से तो आप प्रक्रिया बदल सकते जिससे गड़बड़ियाँ ना हो, लेकिन प्रक्रिया गड़बड़ियाँ होंगी ही नहीं, भौतिक तरीके से गड़बड़ियाँ होंगी नहीं यदि लोगों की मनोवृत्ति बदल जाएगी। और वो कैसे नैतिक संस्कार एक मठाधीश होने के नाते एक बहुत बड़ी जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की पीठ है, जिसका पूरे देश में पूरे देश में लोगों की जिसके प्रति आस्था है, उसके एक पीठाधीश्वर होने के नाते, और योगी जी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए, तो ये काम कैसे कर पाते, ये एक देखने वाली बात होगी। अपनी बात समाप्त करने के पहले फिर मैं एक बार आपसे जो है वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया आप जो है इसको लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हमारा हौसला बढ़े, और हम अपने चैनल को लगातार और ज़्यादा जो है बेहतर बनाने के लिए उत्साहित हों। और आप बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचाया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।